नफसियाती बीमारियां। कुछ लोग पैदाइशी ही इन नफसियाती बीमारियों का शिकार होते हैं और कुछ लोग हालात के साथ साथ ही इनका शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग इन बीमारियों में मुब्तला होकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ लोग दूसरों को। आज भी हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। वकास बचपन ही से एक नफसियाती बीमारी का शिकार था। जब भी कोई उसकी बात से इनकार करता तो वो शदीद गुस्से में आके घर में तोड़ फोड़ करता और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता था। लेकिन उसके माँ बाप और भाई जुबैर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए उसकी बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे और साथ साथ वकास का इलाज भी चल रहा था। वक्त के साथ साथ वकास इस बीमारी के साथ ही बड़ा हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक वकास की बीमारी अब पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन वकास तो जैसे ठीक ही नहीं होना चाहता था। उसको तोड़ फोड़ करने और दूसरों को अजियत पहुंचाने में जैसे मज़ा आने लगा था। पहले तो वो अपने आप को अजियत दिया करता था, लेकिन अब दूसरों को। लोग उसके पागलपन की वजह से उससे दूर रहते और इसी बात को लेके वो लोगों से नफरत करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वकास का भाई जुबैर दुल्हन भी आके घर ले आया। वकास अपने भाई जुबैर और इसकी बीवी की मोहब्बत और केयर को देख के बहुत जलता था, क्योंकि वो इन दोनों चीज़ों से महरूम था। वकास को उसके घर वाले कभी भी घर से बाहर अकेला नहीं जाने देते थे। एक दिन वकास अपने बाबा के साथ घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने बाहर निकला तो उसकी नज़र एक लड़की कायनात पर पड़ी, जिसको देखते ही वकास अपना दिल उसको दे बैठा। और उस दिन वकास ने खुद से एक वादा किया कि वो इस लड़की को हासिल करके ही रहेगा। अब वकास ने दोपहर के वक्त, जब उसके घर वाले आराम किया करते थे, घर से छुप छुप के निकलना शुरू कर दिया और उसी स्टोर में जाके कायनात से हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि कायनात अक्सर उसी स्टोर पे अपने घर की ग्रॉसरी की शॉपिंग करने आया करती थी। हेलो कायनात, कैसी हो? हम काफ़ी दिनों में स्टोर पे ही मुलाकात करते हैं, बातचीत करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो क्यों ना आज किसी अच्छी जगह बैठ के कॉफ़ी पी जाए। ओह सॉरी वकास, मुझे तो घर जाके बहुत सारी तैयारी करनी है और मम्मा पापा भी मेरा वेट कर रहे होंगे। हम रात डिनर पे इनवाइटेड है ना। ओ कायनात, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा टाइम साथ बैठ लेंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, चलो ना प्लीज़। अच्छा चलो फिर चलते हैं, बट 10 से 15 मिनट, ओके। कायनात को वकास के पास्ट के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। वो उस एरिया में नई शिफ्ट हुई थी और बहुत खुले जहन की मालिक थी। वकास को वो बहुत अपना एक अच्छा दोस्त मानने लगी थी। हेलो कायनात, शायद तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम नई शिफ्ट हुई हो ना यहाँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा नाम सना है। तुम मुझे अपनी दोस्त ही समझो। मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारी नॉलेज में नहीं है। इम्पोर्टेंट बातें? वो क्या? मैं सुन रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें वकास के साथ घूमते हुए देख रही हूँ, तो क्या तुम वकास का पास जानती हो? मुझे उसका पास जानने की ज़रूरत नहीं, वो मेरा बस एक बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझती हूँ। वकास बचपन से ही एक नफसियाती मरीज़ है और उसका इलाज चल रहा है। नफसियाती मरीज़ से तुम्हारा क्या मतलब है? आजकल के दौर में तो सभी बहुत परेशान हैं। तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही। ही इज़ एन एक्सट्रीमली साइको पर्सन।
और लोगों को अजियत देने में उसको लज्जत महसूस होती है। मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना, अब आगे तुम्हारी मर्जी। सना के जाने के बाद कायनात काफ़ी देर वहाँ खड़ी इस बात को सोचती रही। वकास, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी हैं। तुमसे बात करके मैं उनकी तस्दीक करना चाहती हूँ। कायनात, तुम्हारी बात बाद में, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ज़रूरी बात? हाँ बोलो। कायनात, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो वकास? हाँ कायनात, मैं ठीक कह रहा हूँ। आई एम इन लव विद यू। लेकिन मैं तो तुम्हें अपना एक दोस्त समझती हूँ, ना ही मैंने इस नज़र से तुम्हें कभी देखा और ना कभी सोचा। ये तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से हम साथ घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? तुम क्या टाइम पास कर रही हो मुझसे? वकास, बिहेव योरसेल्फ। सब लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। तमाशा? तमाशा तो अब बनेगा। जब मैंने एक दफा कह दिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ओह, तो तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो? इसका मतलब है लोग तुम्हारे बारे में ठीक कहते हैं, तुम एक साइको हो, पागल हो। और मैं एक साइको से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। और अब तो तुम मेरे दोस्त भी नहीं रहे। आइंदा से तुमने मुझे तंग किया या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। उस दिन के बाद से वकास ने कायनात का पीछा करना शुरू कर दिया और उसके घर को भी देखाया। और एक रात जब वकास के घर वाले सारे गहरी नींद सो रहे थे तो वो कायनात के घर जा पहुंचा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कायनात। तुम मेरी नहीं तो तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं। तुम इस वक्त यहाँ? और तुम अंदर कैसे आए हो? तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा के अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं अभी सबको बुलाती हूँ। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? साइको कहेंगे। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें नए रिश्ते बहुत ही सोच समझकर बनाने चाहिए और उन रिश्तों पर ट्रस्ट करने के लिए खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि हर आने वाला नया रिश्ता हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता।